माइग्रेंट्स वेब पोर्टल का एलजी ने किया इफ्तिताह। मनोज सिन्हा ने कहा मसाइल से दो चार माइग्रेंट्स को मिलेगी राहत। महबूबा मुफ्ती एक बार फिर घर पर नजरबंद। पीडीपी सरबराह का ट्वीट, कहा अफगानिस्तान की फिक्र करने वाले कश्मीरी अवाम को हुकूक से कर रहे हैं महरूम। ताकत के जरिए खामोशी लाई जा सकती है लेकिन कबूल करवाया नहीं जा सकता। यूसुफ तारिगामी जमहूरी हलकों से कहा जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए आवाज करे बुलंद। अमन व ज़ब्त की बरकरारी में सिक्योरिटी फोर्सेस की खिदमात को डीजीपी ने सराहा। आज शाम से इंटरनेट मोबाइल खिदमात की बहाली का आईटी कश्मीर ने किया ऐलान। कश्मीर की तारीख के बदतरीन सैलाब 2014 के हुए 7 बरस मुकम्मल। मुतासरीन आज भी हुकूमती वादों की तकमील के मुंतज़िर। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर का बयान। श्रीनगर के खानियार में खौफनाक आतिशबाजी का वाकया। मस्जिद और कई दुकानात को पहुंचा शदीद नुकसान। और रामबन में कौमी शाहराह पर अलमनाक सड़क हादसा, एक शख्स जान बहक, 2 हुए जख्मी। सुर्खियां पे देखिए, अब पेश है खबरों की तफसील। कश्मीरी माइग्रेंट गैर मनकुला जायदादों तबका जाती असास जात से मुताल्लिक मसाइल के हल के लिए तैयार किए गए वेब पोर्टल का आज एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने इफ्तिताह अंजाम दिया। डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, बाज़ाबादकारी और तामीर नौ के इश्तिराक से इस पोर्टल की लॉन्चिंग अमल में लाई गई, जिसके जरिए माइग्रेंट कश्मीरियों की जायदादों की बहाली, निगरानी और उनकी बाज़ाबादकारी से मुताल्लिक मालूमात अंजाम दी जाएंगी। एलजी जम्मू कश्मीर ने इसको एक बेहतरीन कदम करार दिया। इस मौके पर एलजी ने कहा कि इस कदम के जरिए 1990 से मसाइल का सामना करने वाले कश्मीरी माइग्रेंट्स को राहत मिलेगी। यहाँ की जो संस्कृति, उस संस्कृति के अनुरूप एक समय आया था कि काम नहीं हुआ था और काफी पश्चाताप था लोगों के मन में कि इसको रेक्टिफाई करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये गुड गवर्नेंस भी इसको कह सकते हैं और मानवीय संवेदना भी कह सकते हैं। और दुनिया में जो 2 सबसे बड़े आविष्कार हुए, मुझे लगता है ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र में सबसे बड़ा आविष्कार मुला पड़ा है। और अगर विज्ञान की हम बात करें तो वीड, तो पूरे दुनिया में ये सिद्धांत प्रतिपादित है और मुझे लगता है कि उसी दृष्टि से फैसला किया गया है। मुझे स्मरण है 19 अप्रैल 2003 को उस समय के प्रधानमंत्री सर अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ आए थे और जो बात उन्होंने कही थी यहाँ की समस्या के समाधान की, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, ये 3 बातों का जिक्र किया था। मुझे लगता है कि असली कश्मीरियत क्या है, उस दिशा में उठाया गया ये आज एक कदम है। और अगर उसके कुछ वर्ष बाद हम 7 सितंबर 2014 की बात करें, जब यहाँ फ्लड आए थे, तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस भयंकर बाढ़ के पश्चात यहाँ आए थे। जो भी मदद और उसका प्रबंधन हो सकता था, मुझे लगता है कि भारत सरकार की ओर से पूरी मदद की गई थी। 23 अक्टूबर 2014 को दीपावली थी, लेकिन दीपावली के दिन भी वो श्रीनगर में थे और इस बात की चिंता कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद दी गई है उसमें व्यवस्था ठीक है और कहीं किसी चीज की कमी तो नहीं हो रही। मुझे लगता है कि इन दोनों विभूतियों की जो मिली जुली भावना है, उसी रास्ते पर यह फैसला आज यहाँ के प्रशासन ने किया है। विस्तार में सालिम काबरा जी ने बता दिया है। आप सबको मालूम है कि मैं मानता हूं कि यहाँ के लोगों का दोष कम है, यहाँ के बाहर के लोगों का उस प्रकरण में ज्यादा दोष रहा है। अनेक सारे लोग ऐसे भी मिलते रहे जिनकी व्यथा शब्दों में कहना मुझे लगता है मुश्किल। 60,000 परिवार यहाँ से चले गए। व्यक्तिगत रूप से हमारे पास जो आंकड़ा है रिलीफ कमिश्नर के पास, मोटे तौर पर 44,000 परिवारों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। पीडीपी सदर और
साबिका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हुकूमत हिंद एक तरफ अफ़गान अवाम के हुकूक़ के बारे में फ़िक्रमंदी का इजहार करती है, जबकि दूसरी तरफ कश्मीरियों के हुकूक़ से जानबूझकर महरूम रखा जा रहा है। उनका साथ ही कहना था कि मुझे आज एक बार फिर नजरबंद कर दिया गया। महबूबा मुफ्ती ने मंगल के रोज अपने ट्वीट में यह बात कही। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट में हुकूमतों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट में लिखा कि हुकूमत हिंद एक तरफ अफ़गान अवाम के हुकूक़ के बारे में फिक्रमंदी का इजहार करती है, जबकि दूसरी तरफ कश्मीरियों को जानबूझकर हुकूक से महरूम रख रही है। इन्होंने मजीद लिखा है कि मुझे आज एक बार फिर घर पर नजरबंद कर दिया गया क्योंकि इंतजामिया के मुताबिक कश्मीर में हालात नॉर्मल नहीं हैं। महबूबा मुफ्ती ने लिखा है कि इससे उनकी नॉर्मलसी के जाली दावे बेनकाब हो जाते हैं। वाज़ेह है, आज श्रीनगर के गुपकार में महबूबा मुफ्ती की क़यामगाह के करीब पुलिस को सरगर्म देखा गया। CPIM जम्मू कश्मीर के रियासती जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि जम्मू इकाइयों को चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हक के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। यूसुफ तारिगामी ने अपने एक बयान में कहा है कि जो इस वक्त मुख्तार बने हुए हैं उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि ताकत के जरिए खामोशी लाई जा सकती है, लेकिन ये किसी सूरत कबूल करने वाली बात नहीं। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि BJP सरकार ने दफा 370 को खत्म करते हुए जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए न सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी की है, बल्कि इसने जम्मू कश्मीर और मरकज के दरमियान के बुनियादी आइनी रिश्ते को भी सुबुताज कर दिया। DGP दिलबाग सिंह ने कश्मीर में जमीनी सतह पर पुरअमन व जब्त की बरकरारी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की खिदमात को नाकाबिल फरामोश करार देते हुए इसको सराहा। DGP जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने बुजुर्ग हुर्रियत लीडर सैयद अली गिलानी के इंतकाल के पेश नज़र वादी कश्मीर में जमीनी सतह पर अमन व जब्त सूरत हाल को यकीनी बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के रोल को सराहा। इन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मुकामी लोग बिलखुसूस नौजवानों का जिम्मेदाराना रवैया भी काबिल सताइश है। उनका कहना था कि वादी में बेशतर पाबंदियों और इम्तनात को हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी की तदफीन की एक वीडियो क्लिप जारी की। वीडियो क्लिप जारी करते हुए कहा गया है कि बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा के घर वालों ने तदफीन के मौके पर कौम मुखालिफिन के दबाव में आकर काम किया। JK पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस ज़िमन में सैयद अली शाह गिलानी की तजहीज़ व तकफीन की मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स जारी कर दी गई। इन क्लिप्स को जारी करते हुए कहा गया है कि सैयद अली शाह गिलानी की तदफीन के मामलात मजहबी रसूमात की अदायगी के साथ अंजाम दिए गए और 1 सितंबर व 2 सितंबर की दरमियानी शब इनको सुपुर्द-ए-लहद कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक IG कश्मीर ने बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा के दोनों फर्जंदान से 11 बजे रात मुलाकात की और उन्हें ताज़ियत पेश करते हुए अमन व ज़ब्त की बरकरारी के पेश नज़र उनसे कहा कि तदफीन रात में ही कर दी जाए, जिस पर बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा के दोनों फर्जंदान ने अपनी रजामंदी जाहिर की और पुलिस से कहा कि 2 घंटों का इंतजार किया जाए ताकि तमाम रिश्तेदार पहुंच सके। तमाम पुलिस ने 3 घंटों तक इंतजार किया, लेकिन इसके बाद इनके दोनों बेटों ने मुबैना पाकिस्तान और कौम मुखालिफ अनासिर की दबाव में आकर उनके जसद खाकी को पाकिस्तानी परचम में लपेट दिया, पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। IG कश्मीर विजय कुमार ने मंगल के रोज कहा है कि शाम 7 बजे श्रीनगर और बडगाम में इंटरनेट और मोबाइल खिदमात बहाल कर दी जाएंगी। IG कश्मीर ने 1 सितंबर की शब से इंटरनेट और मोबाइल खिदमात की मअतली से बिलखुसूस तलबा को होने वाली मुश्किलात पर मौज़रत ख्वाही का इजहार किया है। वाज़ेह है, बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल से आज दिन भर इंटरनेट और मोबाइल खिदमात के मुअत्तल रहने के नतीजे में अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना था। पांच रोज बाद श्रीनगर में आज आम जिंदगी बहाल देखी गई। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद से
पीर तक श्रीनगर और वादी के दीगर हिस्सों में आम जिंदगी मफलूज थी। श्रीनगर में रजाकाराना तौर पर बाजार बंद थे, जबकि हुक्काम की जानिब से भी सख्त इम्तनात आयद किए गए थे। कश्मीर में साल 2014 में आने वाले सैलाब के 7 बरस मुकम्मल हो गए हैं। ये वो सैलाब था जिसने श्रीनगर समेत वादी के दीगर हिस्सों को तबाह व ताराज कर रख दिया था। सैलाब में 300 के करीब अमवात पेश आई थीं, जबकि हज़ार करोड़ रुपए के नुकसान पेश आए थे। ये वो सैलाब था जिसमें श्रीनगर शहर के बशमूल 390 देहात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे, जबकि 2600 देहात बुरी तरह मुतासिर हुए थे। तिजारतें तहस नहस हो गई थीं। अगरचे वक्त की सरकार की जानिब से राहत और बाज़ाबादकारी के लिए पैकेज जारी किया गया था, लेकिन आज भी मुतासरीन हुकूमती वादों के मुंतजिर हैं। इस तारीखी तबाहकुन सैलाब के 7 बरसों की तकमील के मौके पर कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर शेख आशिक ने कहा है कि आज तक मुतासरीन हुकूमती वादों की तकमील के मुंतजिर हैं। 7 साल के बाद आज जो 7 सितंबर फेस कर रहे हैं, एक्चुअली 7 years आफ्टर वी फेस द फ्लड्स। तो जब हम देखते हैं कि इन 7 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया, आप लोगों के साथ ये ज़रूरी शेयर करना होगा कि इमीडिएटली जब फ्लड हमने फेस किया तो उस वक्त हमारे पास एक इमरजेंट सिचुएशन थी कि बिजनेसेस को रिवाइव कैसे करें। और हमने देखा उस वक्त के गवर्नमेंट के पास हमें बहुत टाइम लगता और इंश्योरेंस वाले भी लचक दिखा रहे थे। तो वी इमीडिएटली टुक मैटर विद द जुडिशरी, कोर्ट में चले गए हम, हाई कोर्ट में, और जिसके नतीजे में 2800 करोड़ विद इन 3 months आफ्टर फ्लड्स। मगर उसके बाद जो हमने रिवाइवल पैकेजेस मांगे फ्लड के दौरान की गवर्नमेंट को, उसमें मान लीजिए माइनर कुछ आ गए थे जो कि मेरे ख्याल से बिजनेसेस के लिए मायने नहीं रखे। आपके साथ में ये शेयर करूं कि वर्ल्ड बैंक भी इंटरवीन हुआ। वो वर्ल्ड बैंक इंटरवेंशन भी आज आप अगर अपनी जगह आप मालूम करें, जो उन्होंने फंडिंग दी कुछ प्रोडक्ट्स में, आज भी वो कंप्लीट नहीं है 7 साल के बाद भी। हम चाहते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स पे एलोकेशन हो गई आज 7 साल के बाद क्या वो कंप्लीट है, ये बहुत सवालिया निशान है। अगर वो कंप्लीट नहीं है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं और आप तो डेफिनेटली नहीं है। इसमें कंप्लीशन होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए एट द एंड ये बिजनेसमैन ही सफ़र करता है इन चीज़ों से। तो मेरा कहने का मतलब है कि 7 साल हो गए हमारे जो हमने फ्लड, और उसके बाद लॉट ऑफ इवेंट्स हैपेंड। हर 1 साल 2 साल के बाद हमने देखा कि लॉट ऑफ जो हमारे पास यहाँ कश्मीर रीजन की मैं बात करूँ तो हमने बहुत बड़े इश्यूज देखे। सालों साल 6-6, 8-8 महीने बंद रहे। हम होम मिनिस्टर के पास गए, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के सामने ये बातें सारी रखी कि यहाँ के लिए हमने रिवाइवल पैकेजेस जो है कि एक J&K के तर्ज पे आपको बनाना होगा, पूरा कश्मीर सामने रखना होगा, तब जाके यहाँ के बिजनेसेस को सपोर्ट मिलेगा। तो ये बिजनेसेस जो मार खाए हैं आज तक यहाँ से लोग, तो हम चाहते हैं कि बिजनेस रिवाइवल पैकेज जो है ये मिलना चाहिए, और ये यहाँ के बिजनेसेस के लिए बहुत अहम और मायने रखता है। श्रीनगर के खानियार इलाके में मंगल की सुबह मस्जिद और इससे मुत्तसिल दुकानात में आग लगने के नतीजे में मस्जिद की इमारत और दुकानात की इमलाक को शदीद तरीन नुकसान पहुंचा। आईनी शाहिदीन ने बताया कि खानियार के अक्कलमीर इलाके में मंगल की सुबह एक मस्जिद की दूसरी मंजिल में अचानक आग के शोले नजर आने लगे। जैसे ही आग के शोलों को देखा गया, मुकामी लोग मस्जिद की तरफ दौड़े और आग पर काबू पाने की कोशिश की। ताहम फायर ब्रिगेड के आने तक मस्जिद के बशमूल इससे मुत्तसिल दुकानात तक आग फैल गई। आतिशबाजी के वजूहात मालूम की जा रही हैं।
वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर प्रोफेसर महराजुद्दीन मीर को हिंदुस्तान के बेहतरीन 20 वाइस चांसलर्स की फहरिस्त में शामिल करते हुए उन्हें यूलिक्टीज वॉल ऑफ फेम अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। खुदा का शुक्र है कि उन्होंने मुझे विद इन फर्स्ट 20 एमिनेंट वाइस चांसलर्स मेरा नाम आ गया, जो मेरे वहां गुमान में भी नहीं था। और खुदा का शुक्र है इन 20 एमिनेंट वाइस चांसलर्स में उन्होंने मेरा नाम सरफहरिस्त रखा है। ये अवार्ड मुझे लग रहा है ये मेरी जाती कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये पूरे जो मैंने आपसे अर्ज किया टीम जो है, टीम स्पिरिट है, जिसमें सबका कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, स्टूडेंट्स का, मिनिस्टर स्टाफ का, फैकल्टी का, और मेरी जो अपनी टीम है जो मैंने स्पेल आउट की, यहाँ मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, उन सब का कंट्रीब्यूशन है। उसी की वजह से ये जो है यूनिवर्सिटी को, चूंकि बाई चांस मैं इसका इस वक्त हेड हूं, तो ये मेरे सहरे ये मेरे नाम पर आ गया। जहां तक मेरी अपनी जाती कंट्रीब्यूशन है, मुझे नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ ग्रेट अचीवमेंट किया हो जिससे ये मैं अवार्ड का मुस्तहिक हो जाऊं, लेकिन मैंने शाना बशाना बाकी लोगों से काम किया और मैं कामयाब रहा। कॉपरेशन लेने से मैं अपने कोलीग्स से, चाहे वो स्टूडेंट्स ने कॉपरेट किया, टीचर्स ने कॉपरेट किया, मेरे स्टाफ ने कॉपरेट किया। नतीजा ये हुआ कि ये आज के दिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द 14 यूनिवर्सिटीज। इस वक्त में हिंदुस्तान में 1000 यूनिवर्सिटीज हैं। मैं अपने आप को उनके साथ कंपेयर नहीं करूंगा और न कर सकता हूं। मैं अपने आप को कंपेयर उन यूनिवर्सिटी से करता हूं जो मेरे साथ पैदा हुई है। 14 यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जिसमें हम सरफहरिस्त हैं। जहां तक सीनियर रुकन पार्लिमान राम कृपाल यादव ने आज मटन पहलगाम का दौरा किया। अपने दौरे में इन्होंने तामीरी कामों का जायजा लिया। इन्होंने मुकामी लोगों से भी मुलाकातें की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इन्होंने यहाँ तीर्थ स्थल पहुंचकर दर्शन किए। वाज़ेह है जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में पार्लिमानी वफूद पिछले चंद दिनों से दौरे कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। यहाँ तो आना हम लोगों का सौभाग्य होता है। देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो सर प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि यहाँ चारों तरफ शांति रहे और कश्मीर का जो नाम है, जो यश है, वो फिर उसी तरह से हो जाए। पहले हॉस्पिटल वगैरह में गए तो थोड़ा सा फर्क तो है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, क्या लग रहा है आपको कश्मीर वाकई तौर पर बदल रहा है? चारों सिक्योरिटी लेनी, जब ये माहौल तब पूरा ठीक होगा जब सिक्योरिटी की जरूरत ही है जी। तो अभी भी लग रहा है कि सिक्योरिटी ठीक है जी। बजरंग दल की जानिब से जम्मू में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ मुजाहरा किया गया। जाफरानी इंतहा पसंद तंजीम राष्ट्रीय बजरंग दल ने मंगल के रोज जम्मू में PDP सदर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। बरहम मुजाहिरीन ने इस मौके पर इश्तियाल अंगेज नारेबाजी की। कश्मीर की सूरत हाल, सैयद अली शाह गिलानी की तदफीन के मामले पर महबूबा मुफ्ती के बयानात के खिलाफ बजरंग दल कारकुनों ने नारेबाजी करते हुए महबूबा मुफ्ती का अलामती पुतला नजर आतिश कर दिया। अब लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4TV न्यूज पर। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। रामबन में कौमी शाहरा पर पेश आए अलमनाक सड़क हादसे में एक शख्स की जान चली गई जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। रामबन में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर मंगल की सुबह एक सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। SSP रामबन ने बताया कि हमें मंगल की सुबह करीब 5:15 बजे इत्तलात मौसूल हुई कि जम्मू श्रीनगर शाहरा मोंकी मोड़ के मुकाम पर 2 ट्रकों के दरमियान टक्कर हुई जिसके नतीजे में एक शख्स की जान चली गई जबकि 2 जख्मी हो गए। बताया गया है कि टक्कर के बाद दोनों गाड़ियां 250 से 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी और यहां दिलखराश मनाजिर देखे गए। श्रीनगर में आज गटली बाग गांदरबल से ताल्लुक रखने वाली 3 बेसहारा लड़कियों ने खामोश एहतजाज किया। इन्होंने एक ट्रस्ट पर इल्जाम आयद किया कि वो उनके साथ नाइंसाफी कर रहा है। इन्होंने इस ज़िमन में हुक्काम से अपील की कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। हम यही चाहते हैं कि इंसाफ हो जाए। इंसाफ है तो वो दिल खोल कर चला देते हैं, दिल खोल कर चैरिटी करते हैं। मासूम तो बच्चों की या अवाम की वो हुई है। सर आप मुझे बताएं। मैं डिस्ट्रिक्ट गांदरबल गुटली बाग इलाके से, मैं वहीं से आई हूँ। हमारे पहले शाहिद सर ने हमें वीडियो वायरल की, 9 महीने हो गए, 10 महीना चल रहा है तो उसी में हमारा कुछ हुआ ही नहीं। हमें शाहिद सर ने हमें पैसे दी, वो अकाउंट में बंद किया है। वो पता नहीं फिक्सड के बंद किया है, कितने महीनों के लिए कितने किया कितने सालों के लिए, हमें कुछ मिला नहीं है। अगर फिक्सड किया हो तो हमें तो रसीद तो मिलती ना फिक्सड कागज की,
तो कुछ नहीं, हम इसलिए यहाँ पे आए कि हमारे हेल्प हम मतलब रहम करके थोड़ा सा हेल्प करें। बोलते ना लड़कियों पे कुछ जुल्म नहीं होती, लड़कियों को इंसाफ होती, मगर हम दोनों की बहनों, हम 3 बहनों के साथ साथ ना इंसाफी हुई, इंसाफ नहीं हुआ है। हम यही गवर्नमेंट से अपील करते हैं, इसलिए यहाँ पे आए कि हमें पैसे छोड़ो, हमें हमारा मकान बने, हमारा घर बने, मगर कुछ भी नहीं छोड़ते। अभी आप ऐसे थोड़े शॉर्ट्स कुपवाड़ा में आज बजट पर नजरसानी के लिए एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सरबराही डीसी कुपवाड़ा ने की, जबकि महकमे माल के बशमूल सिविल इंतजामिया की दीगर आला ओहदेदार इस इजलास में मौजूद रहे। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है, तो एंडोस्कोपी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट कुपवाड़ा के लिए एंड ऑल जो हमारे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज के जितने भी ऑनरेबल डीडीसी मेंबर और डीडीसी मेंबर ने ये बताया कि हमारे पास कितना पैसा है, हम किस खाते रिव्यू भी करेंगे कि इस डिपार्टमेंट की क्या प्रॉब्लम रही है, क्यों वो पीछे है, क्यों एस्पेंड नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं टेंडरिंग हो रही। COVID-19 and to buy equipment which would be helpful and we will अपर किया एंडोस्कोप उसका करीब 9 लाख तक कॉस्ट जो हमने चेक किया था हमने प्रोक्योर करनी है। हमने इससे पहले भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात की है। प्लीज लिसन टू मी। दैट इज नॉर्मल सर, वो इको है हमारा यूज हमें करना। आप इसमें किस तरह ये होता है, ये क्या सिस्टम है, ये कौन सा मतलब सिस्टम की बात करते हैं। चलो इस जो रूरल डेवलपमेंट है RDD, क्योंकि हमें इसलिए 10 डेज की टाइम लाइन दी गई थी, उस जब हमने प्लान सबमिट किया उसके बाद ऐसे नहीं हो सकता। इट कैन पिच सम, ये हमें पिच भी हो सकता है, बट काम शुरू नहीं हो गया। आपका जो है जो एग्जीक्यूशन जो आपका सीजन टोटल है यार, ये हमारे 45 एस्टिमेशन टोटल एंडोस्कोप तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है, तो एंडोस्कोप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट कुपवाड़ा के लिए एंड ऑल जो हमारे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज के जितने भी ऑनरेबल डीडीसी मेंबर और डीडीसी मेंबर ने ये बताया कि हमारे पास कितना पैसा है, हम किस खाते रिव्यू भी करेंगे कि इस डिपार्टमेंट की क्या प्रॉब्लम रही है, क्यों वो पीछे है, क्यों एस्पेंड नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं टेंडरिंग हो रही। COVID-19 and to buy equipment which would be helpful and we will अपर किया एंडोस्कोप उसका करीब 9 लाख तक कॉस्ट जो हमने चेक किया था हमने प्रोक्योर करनी है। हमने इससे पहले भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात की है। प्लीज लिसन टू मी। दैट इज नॉर्मल सर, वो इको है हमारा यूज हमें करना। आप इसमें किस तरह ये होता है, ये क्या सिस्टम है, ये कौन सा मतलब सिस्टम की बात करते हैं। चलो इस जो रूरल डेवलपमेंट है RDD, कश्मीर की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी जो शुपैया में वाक़ है, यहाँ इन दिनों ताजरीन और मेवा बागात के मालिक अपनी मसरत का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस बरस पैदावार में इजाफा हुआ है, लेकिन साथ ही इन्होंने बेहतर आमदोरफ्त ट्रांसपोर्टेशन पर जोर दिया। जबकि बैरून रियासत से शुपैया फ्रूट मंडी आने वालों ने भी अपने मुख्तलिफ एहसासात का इजहार किया है। मगर शोपियान मंडी के अंदर जो माल की क्वालिटी है और जो रेट्स है ये बहुत बेहतरीन है और यहाँ पर सारे भारत के व्यापारियों को आना चाहिए। इस साल की क्वालिटी पिछले कई सालों के बाद ये अच्छी क्वालिटी आई है और इस बार सेबों के अंदर कोई बीमारी भी नहीं है और वैसे भी जो हिंदुस्तान के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी का सेब होता है वो शोपियान में होता है। कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हैं
ये लोग अफवाह फैलाते हैं, अफवाहें गलत हैं और ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी मंडी में और किसी भी जगह पर आराम से आ सकता है, जा सकता है, उसे किसी तरह का डर नहीं है। कश्मीर की जनता निहायत ही मेहमान नवाज जनता है और आपको अपने जान को दे देगी मगर तुम्हारी जान को कहीं आँच आने नहीं देगी। ये कश्मीर है, कश्मीर है, कश्मीर है। कि आपके माध्यम से हम हिंदुस्तान के तमाम भी इस फ्रूट के खरीदार हैं उनको हम यहाँ आने की दावत देते हैं, क्योंकि इस साल अल्लाह के फर्ज करम से शुपियान इलाके का माल बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी बनी है, माहौल भी बड़ा साजगार है, ठीक है। पिछले सालों की तरह इस साल भी कोई किसी किस्म का कोई डर नहीं है। बिल्कुल दावत देते हैं कि वो आ जाए, बल्कि बहुत सारे इस मंडी में आए भी हैं, वो भी बड़े खुश हैं और क्वालिटी भी हमारी बहुत अच्छी है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल खरीदार लोग इस मंडी से कमा कर जाएंगे और यहाँ के जो भी ग्रोवर है वो भी इंशाल्लाह फायदे में रहेंगे। माहौल बनेगा। Uçak sakat 5 kaşa. Vacı o. Sakat 5 de git koy. श्रीनगर में फौज की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें साबिक फौजियों को मदऊ किया गया और उन्हें मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया। इस मौके पर तुलबा ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए, जबकि साबिक फौजियों ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम्स के इनेकाद के जरिए साबिक फौजियों की भी दिलजोई होती है। हम थोड़ा साइड में हमारे साथ इस साइड से और मेरा नाम है ऑनरी कैप्टन मोहम्मद रमजान भट्ट। मैं 9 जैकल में मैंने सर्विस की है और 97 में मैं पेंशन आया हूँ आफ्टर रेंडरिंग ऑफ 32 ईयर्स ऑफ सर्विस। 1965 में मैं भर्ती हुआ था और वहाँ से फिर मैं आर्मी हेडक्वार्टर से फिर पेंशन आया हूँ 1971 में। आज यहाँ पर बहुत अच्छा है, ये गैरजन जो किलो फोर्स का जो यहाँ हेडक्वार्टर है, उन्होंने बहुत अच्छा किया है इन एक्स-सर्विसमैन के लिए, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए और एक्स-सर्विसमैन के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया है। हम किलो फोर्स के कमांडर साहब के बहुत ही शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमको यहाँ इस फंक्शन में मदद किया है और यहाँ पर बहुत रौनक बख्शी है। मैं आज ये फंक्शन हुआ था किलो फोर्स में, तो इसी फंक्शन के बारे में इन्होंने हमें इनवाइट किया था, तो हम इसीलिए यहाँ जमा हुए। यहाँ पर देखकर जो अपने साथी भी थे काफ़ी तरह पुराने
जैसे ऑनरेरी कैप्टन मोहम्मद रमजान साहब थे, ये मेरे साथ भी थे, तो हम दोनों इकट्ठे काफ़ी देर रहे। तो अभी जो है हम घर में ठीक ठाक हैं, तो घर में कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। तो बच्चे भी अभी वो दो जो है वो एडजस्ट नहीं हुए, एक एडजस्ट हुआ है, वो रिटायर भी आ गया है। तो मेरे फादर साहब 62 में शहीद हुए हैं, मैं उनका बेटा हूँ, ये मेरी मदर है। इनको उन्होंने बुलाया था, इनको लेके मैं साथ आया यहाँ। तो यहाँ हम हर वक्त हमें बुलाते हैं, जहाँ भी इनको कोई फंक्शन होता है कुछ है, हम ये जाते हैं, हम आ जाते हैं इनके पास और हमारी बहुत मदद करते हैं। जो भी हमारी ग्रीवेंस है, जो भी हमारी शिकायतें हैं, सुनते हैं, 90% उस पर गौर करते हैं। जो उनसे हल हो पाता है वो हल करते हैं, जो नहीं होता उसके लिए हम कहते हैं हमसे नहीं है, स्टेट का ये ऐसा ऐसा हो जाता है, मगर 99% ये हमारी पूरी हेल्प करते हैं। तो आज यहाँ पे आके बिजबिहाड़ा में स्ट्रीट लाइट्स बंद रखे जाने के नतीजे में आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोगों ने कहा है कि बिजबिहाड़ा के बेशतर हिस्सों में रात के औकात तारीकी छाई रहती है, जिसके नतीजे में आवाम को कई खतरात और खदशात लाहक हैं, लेकिन इसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। हम यहाँ के बसिंदर हैं और आपका बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं कि आपकी वसातत से हमारी आवाज़ हायर अथॉरिटी तक पहुँच जाएगी। यहाँ ये सारा इलाका में मीटर लगा दिए गए, इसकी हम बड़ी कदर करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। मगर इसके साथ हमको 1930 के अंधेरे में डाल दिया गया। किसी भी कोचे में कोई लाइट नहीं, यहाँ चलना हमारे लिए दुश्वार है। एज इफ वी आर लिविंग इन 30s, तो रात को चलना दुश्वार है। अभी आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते हम किन मुश्किलात का सामना करते हैं। और जहाँ SDM ऑफिस, तहसील ऑफिस के रेजिडेंट्स होने के नाते हमारे साथ जैसे जरात तले हम अंधेरे में बसते हैं। अगर आप शाम के वक्त यहाँ का थोड़ा सा चक्कर लगा देंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हमको शाम के बाद मर्द बाहर नहीं निकल सकता, कुत्तों की भरमार इतनी है। और यहाँ से रात को ऐसे लोग भी चलते हैं जहाँ से पिछले दिन तहसीलदार सब इंजीनियर, इस तहसील में भी कुछ रात को अंधेरे में कुछ चोर आए थे, उनकी फिर फोटोज कवरेज निकाली उन्होंने कल। दे आर अबाउट इट, क्या थे वो मामला। मगर हम चाहते हैं कि अल्लाह की रजा के लिए मेहरबानी करके इन लाइट उसको ऑन किया जाए ताकि हमारी जिंदगी आसान बन जाए। थैंक यू। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो हमारा अर्बन डेवलपमेंट है, लोकल बॉडी हमारी म्यूनिसिपैलिटी है, और हमारा PDD या KPDCL है, उनको हम दोनों को बुलाएंगे। मेरी गुजारिश होगी SDM साहब से भी, और उसको मैं सबमिट करूंगा कि दोनों मतलब इनके ऑफिसरों को बुलाए, इनके जिम्मेदारों को बुलाए। हम देखेंगे कि सिनेट कहाँ है, कोऑर्डिनेशन की कमी कहाँ है, सिनर्जी की कमी कहाँ है। इंशाल्लाह आप 2-4 दिनों में इंशाल्लाह आप बेहतर बनाएंगे। पुलवामा में महकमा बागबानी की जानिब से एक स्पेशल टीम को तरतीब दिया गया है जो सेबों की हाई डेंसिटी स्कैम से मुतालिक तहकीकात करेगी। इस हवाले से मुतालिक ओहदेदारों ने मजीद तफसीलात बतलाई। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं डायरेक्टर साहब के भी, डेवलपमेंट ऑफिसर साहब के भी, चीफ साहब के भी, जिन्होंने पहले फिर में हमारी शिकायत का अजाला करवाया। लेकिन ऐसा न हो कि इतना ही पूरा हो जाएगी। हम कंपनसेशन की डिमांड करते हैं। अगर हमको कंपनसेशन दिया गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया गया हम नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड दिल्ली को भी रुजू करेंगे। जंदवाल में है, हमने यहाँ विजिट किया ऑन स्पॉट। हम देख रहे हैं कि हम जो यहाँ वैरायटी है वो फ्यूजी है और जो दूसरा है ग्रीन स्मिथ है। हम देख रहे हैं कि क्या होगा। और हम 3 स्टाफ होल्डर हैं इसमें, जिसमें एक फार्मर भी है और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है और प्राइवेट एजेंसी है। हम मिल बैठ के देखेंगे क्या हल निकलेगा। हम इसमें देखेंगे, बिल्कुल इसके साथ थोड़ा नाइंसाफी हुई है, हम इसमें देखेंगे क्या होगा तो और बिल्कुल हम इसको इजाला करेंगे। देखिए, जो आइडेंटिटी यहाँ पे प्रोग्राम हमने लॉन्च किया, इसमें बाज़ाब्ता तौर पे एक चेक रहता है डिपार्टमेंट की तरफ से, चाहे JIT फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो। तो ग्रोवर को मेरी गुजारिश है कि ग्रोवर को अगर कोई शिकायत है, उनके नज़दीकी जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर साहिबान बैठते हैं तो उनके पास अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वो हमारे ऑफिस में भी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। हम डायरेक्टर साहब की हिदायत पर हमने टीमें तश्कील दी हैं जो मुख्तलिफ इलाकों का दौरा आज कर रहे हैं। और जहाँ भी ज़मींदार साहिब से मेरी गुजारिश रहेगी, अगर कहीं पर भी शिकायत है वो अपने नज़दीकी अमले से रब्ता करें और हम प्रॉम्प्टली उसमें एक्शन लेंगे। राजौरी के चौधरी नाड़ इलाके के मकीनों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मास्टर प्लान के तहत जो अराजियात उनसे हासिल की गई हैं
उन्हें वादे के मुताबिक मुआवजा अदा किया जाए। बरहम अफराद ने आज यहाँ सड़क के काम को एहतजाजन रोकते हुए धरना भी दिया। देना चाहता हूं कि मेरा मकान जो है चौधरी नाड़ गांव में है, तो रात को एक डंपर चढ़ा, याद ट्रक वाला था, कोई डंपर वाला था। मुझे इसकी चीज़ की कोई पता नहीं है कि डंपर वाला था कोई ट्रक वाला था। मेरे मकान को बिल्कुल ख़त्म कर गया। तो लिहाजा मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और जई साहब से, आई साहब से, AW साहब से यही कहना चाहता हूँ कि पहले मैं जो ये ऊपर वाला मेरे अंकल का मकान है, इसका मुआवजा बनाया 2 लाख रुपया। इस 2 लाख पर ये एग्री नहीं है, तो ये बोल रहे हैं कि 2 लाख से 2 लाख में एक टैंक भी नहीं बनता है। तो इसलिए मेरे मकान की एक दीवार डैमेज हो गई है। मेरा बीवी बच्चा जो भी हैं वो खतरे में है। तो लिहाजा मेरे मकान पे पहले डंगा दिया जाए, दीवार बनाई जाए, उसके बाद गाड़ी चलाई जाए। नहीं तो अगर 10 दिन भी लग जाए तब तक मैं यहीं रोड में बैठूंगा। मेरा बाल बच्चा बीवी सब रोड पे बैठेंगे। रोड पे जब डंगा बनेगा फिर उसके बाद गाड़ियाँ चलेंगे, तब तक मैं रोड बांध ही रखूंगा। मेरा यही कहना है। जय साहब बोल रहे हैं कि अपनी जवाबदारी से आप रोड को खोल दो। वो बोल रहे हैं हमारी जवाबदारी हम नहीं लेते, हमारे ऊपर भी बहुत बड़े लोग हैं। तो जय साहब ने जवाबदारी भी नहीं ली और भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन वाला नहीं आया। सुबह मैंने 10 बजे से रोड बंद रखी है और लिहाजा में 10 दिन भी लग जाए जब तक मेरा डंगा नहीं देते। मेरे मकान को खतरा है, मेरे मकान की दीवार गिर चुकी है। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन खुद आए, देखे। राजौरी में 12,000 तलबा के कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। जिले राजौरी के आला हुक्काम के मुताबिक स्कूल और जूनियर कॉलेजेस की बहाली के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए गए हैं। आज DC राजौरी श्रवण कुमार की सरबराही में एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया गया और 10वीं 12वीं के फिजिकल क्लासेस की बहाली के लिए किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लिया गया। जिस साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक और जो JNK की गवर्नमेंट है, यूटी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक स्कूल्स को फंक्शनल बनाना है। मैट्रिक और 10+2 स्कूल्स और 50% वहाँ अटेंडेंस होनी चाहिए। तो बच्चों के कंपलसरी एक तो टेस्ट होंगे, जो नेगेटिव रिपोर्ट जिनकी होगी वही स्कूल में आएंगे और जिनको सिम्टम्स होंगे वो स्कूल आने की इनको जरूरत नहीं है। इसमें तमाम जो ऑफिसर्स थे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, प्रिंसिपल्स और चीफ एजुकेशन ऑफिसर और डिग्री कॉलेजेस के, उनको लेके ये मीटिंग थी। इसका हमने पूरा एक्शन प्लान बना दिया है। 2 दिन के अंदर हम पूरी तैयारी करके 2 दिन के बाद स्कूल को पूरी तरह से स्कूल हम खुलेंगे। इसके अलावा आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं और डिग्री कॉलेजेस हैं, वहाँ 100% वैक्सीनेशन होगी, क्योंकि 18+ बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और वहाँ भी क्लास वर्क होगा और नॉर्मल 2 दिन के बाद हम खोलने की पूरी कोशिश करेंगे। ये गवर्नमेंट की हदायत थी। आपके पंचायत लेवल पे शाम को मुझे खबर होनी चाहिए और आपको मैं सब अकेडमी का तो टीचर होगा कि 3 मिनट से पूछेगा क्या बताओ कि बच्चों को मेरे वो ये है मोटिव हर वहाँ मेडिकल टीम को एंड नंबर आपके पंचायत लेवल पे शाम को मुझे खबर होनी चाहिए और आपको मैं सब अकेडमी का तो टीचर होगा कि 3 मिनट से ऑनरेबल जिस साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक और जो JNK की गवर्नमेंट है, यूटी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक स्कूल्स को फंक्शनल बनाना है। मैट्रिक और 10+2 स्कूल्स और 50% वहाँ अटेंडेंस होनी चाहिए। तो बच्चों के कंपलसरी एक तो टेस्ट होंगे, जो नेगेटिव रिपोर्ट जिनकी होगी वही स्कूल में आएंगे और जिनको सिम्टम्स होंगे वो स्कूल आने की इनको जरूरत नहीं है। इसमें तमाम जो ऑफिसर्स थे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, प्रिंसिपल्स और चीफ एजुकेशन ऑफिसर और डिग्री कॉलेजेस के, उनको लेके ये मीटिंग थी।
इसका हमने पूरा एक्शन प्लान बना दिया है। 2 दिन के अंदर हम पूरी तैयारी करके 2 दिन के बाद स्कूल जो है पूरी तरह से स्कूल हम खुलेंगे। इसके अलावा आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं और डिग्री कॉलेजेस हैं, वहाँ 100% वैक्सीनेशन होगी, क्योंकि 18+ बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और वहाँ भी क्लास वर्क होगा और नॉर्मल 2 दिन के बाद। पुंछ में हुक्काम की जानिब से 15 रोज़ा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कोर्स का आगाज किया गया है, जिसका वाइस चांसलर SKUAST जम्मू ने इफ्तिताह अंजाम दिया। बताया गया है कि 7 सितंबर से 23 सितंबर तक फर्टिलाइजर्स और डीलर्स को माहिरीन तरबियत फराहम करेंगे। डेज सर्टिफिकेट कोर्स का इनॉग्रल वाइस चांसलर स्क्वाश जम्मू डॉक्टर JP शर्मा के कर कमलों द्वारा इसका वर्चुअल मोड में इनॉग्रल किया गया है। हमारा जो ये तो आज प्रोग्राम है, ये 15 दिन से लेकर 23 सितंबर तक ये प्रोग्राम चलेगा। इसमें जो कैंडिडेट्स हैं जो कि फर्टिलाइजर डीलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको पूरे फर्टिलाइजर्स की बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, जिसमें फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या होती है, कौन से टाइप के फर्टिलाइजर होते हैं, कौन से क्रॉप की क्या फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है, उनमें किन तरह की एडल्ट्रेंट्स पाए जाते हैं, बहुत तरह की जानकारी दी जाएगी। ये 15 दिन का कोर्स है, इसमें लगभग हम 40 लेक्चर कवर करेंगे और प्रैक्टिकल भी कवर करेंगे। और इसमें पूरे पुंछ डिस्ट्रिक्ट से हमारे 30 कैंडिडेट जो हैं रजिस्टर हुए हैं इस कोर्स को करने के लिए। तो आने वाले इन 15 दिनों में हम ये नजर। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। माइग्रेंट्स वेब पोर्टल का LG ने किया इफ्तिताह। मनोज सिन्हा ने कहा मसाइल से 2-4 माइग्रेंट्स को मिलेगी राहत। महबूबा मुफ्ती एक बार फिर घर पर नजरबंद। PDP सरबराह का ट्वीट, कहा अफगानिस्तान की फिक्र करने वाले कश्मीरी अवाम को हुकूक से कर रहे हैं महरूम। ताकत के जरिए खामोशी लाई जा सकती है, लेकिन कबूल करवाया नहीं जा सकता। यूसुफ तारिगामी जमहूरी हलकों से कहा जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए आवाज करे बुलंद। अमन व ज़ब्त की बरकरारी में सिक्योरिटी फोर्सेस की खिदमात को DGP ने सराहा। आज शाम से इंटरनेट मोबाइल खिदमात की बहाली का IG कश्मीर ने किया ऐलान। कश्मीर की तारीख के बदतरीन सैलाब 2014 के हुए 7 बरस मुकम्मल। मुतासरीन आज भी हुकूमती वादों की तकमील के मुंतजिर। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर का बयान। श्रीनगर के कानियार में खौफनाक आतिशज़दगी का वाक़या, मस्जिद और कई दुकानात को पहुंचा शदीद नुकसान। और रामबन में कौमी शाहराह पर अलमनाक सड़क हादसा, एक शख्स जाँ बहक, 2 हुए जख्मी। इसी के साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।